बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोफेसर डॉक्टर आज़म मुश्ताक। लेकिन बहुत सारे दोस्तों ने सवालात किए और पूछा है, और इन बॉक्सेस में और जो दूसरी वीडियोज़ हैं उसके कमेंट्स में, कि रमज़ान में जो शुगर के और ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं वो रोज़ा रख सकते हैं कि नहीं, और अगर रखें तो क्या एहतियातें हैं। उस ज़िम्न में मैं पहले एक तो ये अर्ज़ करूँ कि बिल्कुल एक तो रख सकते हैं। जो इसका हाँ या ना में अगर जवाब है तो वो ये कि जी रख सकते हैं, लेकिन सारे लोग नहीं। बीमारी के हिसाब से जो शुगर है वो दो किस्म की होती है। एक में जो इंसुलिन हमारा लबलबा पैदा करता है, आइसलेट सेल उसके जो पैंक्रियाज के, उसमें इंसुलिन पैदा नहीं हो रही होती और वो डिफेक्ट होता है, और उसकी वजह से शुगर जो है वो जज़्ब नहीं होती। और दूसरी जो इसको कहते हैं टाइप 1 डायबिटीज़। ये थोड़े से यंगर में होती है और इसमें बंदा मोटा नहीं होता, मोटापा नहीं होता ज़्यादा। जो दूसरी टाइप है उसको टाइप 2 डायबिटीज़ कहते हैं, और उसमें मोटापा भी होता है और थोड़ी सी ओल्डर एज में वो हो सकती है। गो के दोनों ही एजेस में हो सकती है। अब शुरू में उसमें इंसुलिन की कमी नहीं होती, लेकिन इंसुलिन की रेजिस्टेंस होती है। इंसुलिन शुगर पे एक्ट करके उसको सेल के अंदर नहीं कर पाती, सेलों के अंदर रेजिस्टेंस होती है इंसुलिन की, तो आखिरकार फिर फीडबैक इनहिबिशन होके इंसुलिन भी कम होने लग जाती है। तो जो टाइप 2 है उसका गोलियों से इलाज है और टाइप 1 का इंसुलिन से है। ये तो एक बुनियादी उसको मैंने बता दिया। दूसरा ये कि बहुत सारे अफराद हैं जिनकी शुगर बग़ैर दवाइयों के भी एक्सरसाइज पे और डाइट पे कंट्रोल है, तो वो तो बड़े आराम से रोज़ा सुबह शाम जो है वो, अगर कोई दवाई भी है तो सुबह शाम की डोजेज में वो रख सकते हैं। लेकिन अगर वो एक्सरसाइज पर उस पर कंट्रोल किए हुए हैं तो शायद अब उन्हें हल्की मेडिसिन पे आना पड़े और वो रोज़ा रख सकते हैं। और जिन लोगों को, जो लोग इंसुलिन पे हैं, वो भी रोज़ा रख सकते हैं अगर कंट्रोल्ड है शुगर। और HbA1c एक टेस्ट होता है, अगर वो 6 साढ़े 6 की रेंज में है या 7 के लगभग भी है, 7 से ऊपर ना हो, तो HbA1c जो है वो एक तरह का 3 महीने का CCTV कैमरा होता है, वो 3 महीने का कंट्रोल बताता है। तो अगर वो कंट्रोल में चल रहा है और नॉर्मल लेवल्स में है तो बड़े आराम से रोज़ा रखा जा सकता है। हाँ, छोटा सा जो ब्लड टेस्ट होता है आपका ग्लूकोमीटर पे, और वो थोड़ा सा ब्लड चूँकि निकलता है तो उसमें रोज़ा टूटने का एहतमाल बड़ा कम होता है। और चूँकि शुगर में मजबूरी है, वैसे जो खून बह जाए ज़्यादा तो उसमें रोज़ा टूटता है। जो एक आध कतरा निकालते हैं उसमें रोज़ा नहीं टूटता आमतौर पे, और अक्सर उलमा का ये इत्तफ़ाक़ है। तो आप चेक करते रहें। अगर खुदा न खास्ता ब्लड शुगर नीचे आ रहा है, सपोज़ 70 पे आ गया है और अभी रोज़ा खुलने में 2 घंटे हैं, तो रोज़ा अफ्तार कर लें। और उसका कोई कफ़ार इसलिए नहीं होगा कि वो आपने बिला उज़र नहीं खोला, वो आपने प्रॉब्लम की वजह से खोला है। और अगर 80-90 पे चल रहा है और रोज़े का टाइम भी 1-1.5 घंटा ही बाकी है, तो आप उसको कंटिन्यू रख सकते हैं। और अगर आपको इतना यकीन है कि मेरी शुगर कंट्रोल ही चलती है काफ़ी अरसे से, तो बेशक आप सुबह शाम सहरी अफ्तारी में चेक कर लें या दरमियान में एक दफ़ा चेक कर लें। और अगर दोपहर तक वो ठीक चल रहा है तो उम्मीद है कि आगे भी ठीक चलेगा। लेकिन ये हार्ड एंड फास्ट सब के लिए नहीं है। जो थोड़ा सा फ्लक्चुएट करता है जिनका लेवल, वो अगर चाहें तो रोज़े बाद में फ़िदिया भी दे सकते हैं, अल्लाह ताला ने इजाज़त दी है। लेकिन अगर रखना चाहें तो इस तरह से गुड मॉनिटरिंग के साथ वो रख सकते हैं जिनका कंट्रोल्ड है। अब रह गए जो अनकंट्रोल्ड हैं, चाहे टाइप 1 डायबिटीज़ वाले चाहे टाइप 2 वाले। अगर अनकंट्रोल चल रहा है और इतनी फ्लक्चुएशन है दिन रात में उनकी, तो उसमें बड़ा डेंजरस हो सकता है। उसमें वो अवॉइड करें। कुछ दिन मिस करके जब कंट्रोल में आ जाएं तो वो रख सकते हैं। ये नहीं कि सारे रोज़े रखने की वो कोशिश करें या सारे छोड़ दें, तो वो रख सकते हैं। कुछ हज़रात कहते हैं कि एक दिन रख के एक दिन छोड़ें, तो ये टेक्निक भी है, मगर इसमें ज़्यादा इरेगुलरिटीज़ हो सकती हैं। तो अगर आपका कंट्रोल नहीं चल रहा और अनटिल आपका गुड कंट्रोल आ जाए, उस वक्त तक आप रोज़े बेशक ना रखें और उसका फ़िदिया देते रहें, तो इस्लाम की तरफ से इजाज़त है। अब मुख्तसरन बताता हूँ ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर की कई इकसाम। एक एसेंशियल हाइपरटेंशन होता है जिसमें कोई वजह सामने नहीं होती, और एक जो है ब्लड प्रेशर उसकी वजह होती है टेंशन है या नमक ज़्यादा ले लिया। अदरवाइज़ वो बंदा ठीक है, नमक यखनी और इस तरह की चीज़ें ज़्यादा ले ली, चिकनाइयाँ, तो वो बढ़ जाता है, ये टेंशन में बढ़ जाता है। और ये एक होता है मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन, उसमें बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन होती है। मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन को छोड़ के जो बाकी एसेंशियल हाइपरटेंशन है, अगर वो कंट्रोल्ड है, और अक्सर अब दवाइयाँ सुबह शाम की डोजेज में, अगर वो कंट्रोल्ड है ब्लड प्रेशर, तो
ये ऐसे मरीज़ भी रोज़ा रख सकते हैं। और इसमें तो ब्लड भी नहीं निकालना, तो आप चेक करते रहें, अगर बहुत डाउन होने लगे खुदा ना खास्ता तो, और रोज़े का टाइम भी बहुत रहता हो, तो फिर अफ्तार कर सकते हैं। और आम तौर पे जो मरीज़ बताते हैं हमें, उनको अफ्तार नहीं करना पड़ता। वो शाम को ज़्यादा एक्सर्शन ना करें, सुबह शाम पानी की मिकदार ज़्यादा लें, मुनासिब लें, और ख़ुराक अच्छी रखें। शुगर के मरीज़ भी और ब्लड प्रेशर के भी, बल्कि तमाम मरीज़, तो वो रोज़ा अपना रख सकते हैं। पहले 2-3 रोज़े रख के देखें, अगर वो आपसे चल रहा है तो आप चलाएं, अदरवाइज़ आप बीच में उसमें मिस कर दें और उसमें गैप डाल दें, और उसके बाद फिर इस तरह से ट्राई कर लें। और इस तरीके से आप लोग रोज़े की बरकतें भी समेट सकते हैं। और दुआओं में मुझे भी याद रखें। बहुत शुक्रिया।